हाय एवरीवन, आज हम डिफरेंसेस लर्न करेंगे थेफ्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डिफरेंस, दैट इज बिटवीन थेफ्ट एंड क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। सी, थेफ्ट क्या होता है? ठीक है, थेफ्ट में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है ऑफेंडर का, वो क्या होता है कि उसको प्रॉपर्टी लेनी होती है, दूसरे पर्सन के पोजेशन में होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके पास खुद के पास ऑलरेडी नहीं होती है, उसको दूसरे से लेनी होती है डिसऑनेस्टली। और ऑफेंस कब कंप्लीट होता है? जब ऑफेंडर उस प्रॉपर्टी को मूव कर लेता है डिसऑनेस्टली। ठीक है, कहाँ से? ठीक है, जो पर्सन है उसके पोजेशन से। अब क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में क्या है? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में जो ऑफेंडर है उसके पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, उसके पास जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, थेफ्ट में क्या है? उसके पास पोजेशन नहीं होता, उसको लेना होता है फ्रॉम अनदर पर्सन। ठीक है, उसको प्रॉपर्टी लेनी होती है दूसरे पर्सन से अपने पोजेशन में। सो ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट जो डिफरेंस है इसमें, जो मूविंग है, ठीक है, अगर जो प्रॉपर्टी है थेफ्ट में, अगर वो पर्सन मूव कर लेता है दूसरे पर्सन के पोजेशन से, ठीक है, वो इट्सेल्फ एन ऑफेंस है। ठीक है, उसको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बाय मूविंग दैट, ठीक है, वो ऑफेंस है। अगर पर्सन ने कोई रिंग है वो टेबल पे पड़ी है और वहाँ से उठा ली और उसने कहीं पे घर में ही रख दी, वो अपने पास लेकर नहीं गया या कुछ भी नहीं किया, दैट इट्सेल्फ इज़ ए थेफ्ट। अब नेक्स्ट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में क्या है? वहाँ पे प्रॉपर्टी ऑलरेडी पोजेशन में है पर्सन के पास। सो द मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? मे बी परफेक्टली लॉफुल हो सकता है, बट बाद में क्या है कि वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, ठीक है, जो सब्सिक्वेंट बाद में डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है प्रॉपर्टी को यूज़ करने की, दैट मेक्स इट एन ऑफेंस। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज बिटवीन थेफ्ट एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब हमने थेफ्ट देखा, थेफ्ट में क्या है? ठीक है, रॉन्गफुल टेकिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। ठीक है, डिसऑनेस्टली वहाँ से उसके विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट, ठीक है, वहाँ से ले ली है प्रॉपर्टी। सो इसमें क्या है? थेफ्ट में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, बट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है? द प्रॉपर्टी इज लॉफुली एक्वायर्ड विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। जो प्रॉपर्टी है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है यहाँ पे। ब्रीच मतलब किसी का विश्वास तोड़ना। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑलरेडी उसने पर्सन ने क्या की है? लॉफुली एक्वायर की है विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, बट बाद में उसने डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट कर दी बाय द पर्सन टू होम इट इज़ इंटरेस्टेड। सो दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है बिटवीन थेफ्ट एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बीच में, मैंने अभी आपको बताया थेफ्ट में तो द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इज मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है? इट मे बी एनी अदर प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या है थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में? थेफ्ट में क्या है? द ऑफेंस, मैंने आपको पहले ही बताया, ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है एज सून एज द प्रॉपर्टी इज डिसऑनेस्टली टेकन अवे। बट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, ऑफेंस कब कंप्लीट होता है? प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी उसके पास है। द ऑफेंस इज कंप्लीटेड व्हेन द ऑफेंडर ने जब डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर लिया अपने यूज़ के लिए, दैट मीन्स इट इज़ ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो ये थे 3 डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब नेक्स्ट जो लास्ट डिफरेंस है दैट इज़ बिटवीन क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में क्या है? ठीक है, प्रॉपर्टी कैसे आती है पर्सन के पास, ऑफेंडर के पास? दैट कम्स इनटू द पोजेशन ऑफ द ऑफेंडर बाय सम, अगर वो कैजुअल वे में आती है या अदरवाइज, एंड और उसके बाद वो बाद में उस प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट करता है। बट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है? जो ऑफेंडर है वो लॉफुली इंटरेस्ट की जाती है, उसको प्रॉपर्टी दी जाती है और बाद में उस चीज़ को वो मिस एप्रोप्रिएट करता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज, मिसअप्रोप्रिएशन में देर इज़ नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता है, बट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है? देर इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ द ऑफेंडर विद रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी। एंड थर्ड लास्ट डिफरेंस क्या है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में? जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है दैट इंक्लूड्स क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, वो उस चीज़ को इंक्लूड करता है, बट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन दैट डजंट इंक्लूड
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो ये थे 3 डिफरेंसेस बिटवीन मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मेंस में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, या फिर अगर नहीं आता है तो प्री में भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। प्री में कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसमें से थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बीच में, ठीक है, डिफरेंस में वो मोल्ड करके क्वेश्चन को डाल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया थेफ्ट में क्या है, ठीक है, कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में किसी भी प्रॉपर्टी के साथ हो सकता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए हों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।